आज झारखंड का पहला मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी सत्य सेवा ही लक्ष्य, ऑप्शन सी सेवा ही परोपकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, सेवा ही लक्ष्य है। ये याद रखिएगा कि सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सीमा कितने राज्य को स्पर्श करती है। झारखंड की सीमा जो है कितने राज्य को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 राज्य को टच करती है। झारखंड की सीमा कितने राज्य को टच करती है, वो 5 राज्य को। वो कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं। मान तो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट में हम लोग का क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट में क्या है, छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़ है। साउथ में क्या है, उड़ीसा है। साउथ में उड़ीसा है और नॉर्थ में बिहार है। और एक 5वां है, यह नॉर्थ वेस्ट में, वो यूपी है। क्या है, याद रखिएगा यूपी। नॉर्थ वेस्ट में यूपी है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है और साउथ में उड़ीसा है, नॉर्थ में बिहार है और नॉर्थ वेस्ट में यूपी है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की सीमा झारखंड के कितने जिले को स्पर्श करती है। उड़ीसा की जो सीमा है झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जिला को टच करती है। उड़ीसा की जो है सीमा झारखंड के कितने जिले को टच करती है, वो 4 जिले के। वो कौन कौन सा है, तो वो है, पहला है कि पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, क्या है, सरायकेला खरसावां, और चौथा है सिमडेगा। कौन सा है, सिमडेगा। ये 4 जिला जो है उड़ीसा के सीमा को टच करते हैं। पहला कौन सा, पूर्वी सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां और चौथा है ऊपर जाके सिमडेगा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वप्रमुख फसल कौन सा है। झारखंड का सर्वप्रमुख फसल कौन सा है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जौ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान। कौन सा है, धान। झारखंड का सर्वप्रमुख फसल क्या है, धान है। ये याद रखिएगा। जो 5वां क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर या ऑप्शन डी नलकूप से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुआं। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुआं से होती है। सबसे चलिए देखते हैं कितना कितना परसेंट इसका सिंचाई होता है। जैसे कुआं से होता है, 30% कुआं से होता है।
कितना होता है? कुआं से 30% होता है। तालाब से लगभग 19% सिंचाई होता है। तालाब से कितना होता है? 19%। नहर से लगभग 18% सिंचाई होता है। और नलकूप से लगभग 8% सिंचाई होता है। कितना होता है? 8%। कुआं से होता है 30%, तालाब से होता है 19%, नहर से होता है 18% और नलकूप से होता है 8% सिंचाई होता है झारखंड में। और सबसे ज्यादा सिंचाई होता है किससे? तो कुआं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दक्षिण कोयल, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। कौन सी है? दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और झारखंड में इसकी लंबाई जो है वह 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर। दामोदर जो है वो बंगाल की शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर को। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? ऑप्शन ए जत्रा नृत्य, ऑप्शन बी कर्मा नृत्य, ऑप्शन सी जदुर नृत्य, ऑप्शन डी नटुआ नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नटुआ नृत्य। कौन सा? नटुआ नृत्य। ये झारखंड का पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? नटुआ नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के तालाब को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के तालाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तुंडी, ऑप्शन बी हापुड़, ऑप्शन सी सकनाचारी या ऑप्शन डी किरिंग बापला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सकनाचारी। यह मुंडा जनजाति के तालाब को क्या कहते हैं? सकनाचारी कहते हैं। ये जो किरिंग बापला है ये संथाल जनजाति के विवाह को कहा जाता है। संथाल जनजाति के विवाह को क्या कहा जाता है? किरिंग बापला। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा, डी बिरहोरिया और खड़िया का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? मुंडा का। मुंडा का जो युवा गृह वो गितियोड़ा का जाता है। इसमें याद रखिए कि संथाल का जो युवा गृह उसको क्या कहा जाता है? उसको घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल। ये याद रखिएगा। उरांव का जो है युवा गृह इसको कहते हैं धूम कुड़िया। क्या? धूम कुड़िया। युवा गृह जो है उरांव का उसको कहते हैं धूम कुड़िया। और मुंडा का जो है वो गितियोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुस्थिर वाद्य यंत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे सुस्थिर लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? ए मांदर, बी सानाई, सी केंद्री या डी बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? बांसुरी है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुस्थिर वाद्य यंत्र कौन सा है? वो बांसुरी है। क्या है? बांसुरी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है टुसु पर्व। जो टुसु पर्व है वो किस दिन मनाया जाता है? ए माघ पूर्णिमा को, बी सिर पूर्णिमा को, या सी दशहरा को, या डी मकर संक्रांति को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति को। टूसू पर्व को मनाया जाता है, मकर संक्रांति को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहते हैं? ए आदिवासी को कहा जाता है, बी गैर आदिवासी मूलवासी को, सी दीकू को, या डी आदिवासी व मूलवासी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहा जाता है। गैर आदिवासी मूलवासी को ही क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? कौन सा जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? इनमें से जो है वो सबसे बड़ा पर्व जनजाति का कौन सा है? पहला है सरहुल, दूसरा है माघे पर्व, तीसरा है चांडी पर्व, या चौथा है बहुरा पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। कौन सा है? सरहुल। मतलब जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सरहुल है। सरहुल जैसे कि उरांव जनजाति में सरहुल को क्या कहा जाता है? खद्दी कहा जाता है। याद रखिए, उरांव जनजाति लोग सरहुल को खद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दी। कौन सा कहते हैं? खद्दी कहते हैं सरहुल को। कौन? उरांव जनजाति को। और संथाल क्या कहते हैं इसको? संथाल इसको कहते हैं बा पर्व। कौन सा? बा पर्व। याद रखिएगा, ये जो सरहुल है संथाल लोग उसको बा पर्व कहते हैं, उरांव लोग उसको खद्दी कहते हैं, और खड़िया लोग जो कहते हैं, खड़िया जनजाति, इसको कहते हैं जकोर। क्या? जकोर। इसको जकोर नाम से खड़िया लोग कहते हैं। और उरांव क्या कहते हैं? खद्दी, संथाल, बापरब, और खड़िया जनजाति में इसको जकोर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये सरहुल को। नेक्स्ट है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में सदान कितना प्रतिशत है? झारखंड की कुल जनसंख्या में सदान का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, या ऑप्शन डी 80%। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 60%। ऑप्शन नंबर बी 60%। कुल जनसंख्या में सदान का प्रतिशत है 60%। नेक्स्ट है छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में कब हुआ था? छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1892 में, या ऑप्शन डी 1938 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1938 में। ये विदेश में कब इसका प्रदर्शन किया गया था? छऊ नृत्य का 1938 में। और किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, सुधेंद्र नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? सुधेंद्र नारायण के द्वारा ये विदेश में 1938 में इसका प्रदर्शन किया गया था। किसके द्वारा? सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा 1938 में विदेश में इसका नृत्य का, छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। किसके द्वारा? सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा 1938 में। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्री, ऑप्शन बी भुआन, ऑप्शन सी एकतारा, ऑप्शन डी या शहनाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? केंद्री। झारखंडी वायलिन किसको कहा जाता है? केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी बेदिया, या ऑप्शन डी सभी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंजारा। बंजारा का कोई गांव नहीं होता है। इस याद रखिएगा कि बंजारा जनजाति का कोई गांव नहीं होता है।
ये एक जगह फिक्स नहीं रहता कि एक ही गांव में रहते हैं, ये घूम घूम कर अपना जीवन निर्वासित करते रहते हैं। इस गांव से उस गांव से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ऐसे घूम घूम के अपना जिंदगी बिताते हैं। वो कौन सा है? बंजारा जनजाति। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? ए नटवा नृत्य, बी कर्मा नृत्य, सी छऊ नृत्य या डी जदुर नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य। कौन सा? छऊ। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है? वो छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य का जो शुरुआत किया गया था वो कब कहाँ से किया गया? याद रखिएगा, सरायकेला से। कहाँ से? सरायकेला से छऊ नृत्य का शुरुआत किया गया है। सरायकेला से इसकी शुरुआत की गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हाथी। कौन सा है? हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? वो हाथी है। नेक्स्ट है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी हंस या ऑप्शन डी मोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल। कौन सा है? कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? वो कोयल है। और झारखंड का राजकीय पशु क्या है? वो हाथी है। ये याद रखिएगा। तो ये था 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक।